स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर सृग्वी साक्षात मनमथ। उसी रास मंडल के बीच में गोविंद प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा प्यारे कहाँ गए थे? भगवान ने कहा हम कहीं आते जाते नहीं है, चक्कर में मत पड़ो। आता जाता तो वो है जो अकेला हो। उपनिषद कहता समोहम सर्वभूतेषु सर्वम खलविदम ब्रह्म। अग जग में सब रहित विरागी, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। हम आते जाते नहीं है। तो गोपियों ने कहा दिख तो नहीं रहे थे, कहां थे? ठाकुर जी बोले एक चुनरी ओढ़ के तुम्हारे बीच में बैठे रो रहे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाय राम हमारे, हाँ बोले आपके बीच में। ये देख रहे थे कौन असली रो रहा है, कौन नकली रो रहा है। एक गोपी का दुपट्टा ओढ़ के बैठ गए। भगवान देख रहे हैं ये आपके घड़ियाली आंसू हैं या वास्तविक आंसू हैं। ये केवल गोविंद देखते हैं, संसारी आपके आंसुओं को नहीं पहचान सकता है। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पहुंचेगा? जिसको देखो उसका दामन गीला लगता है। लेकिन गोपियां तो वास्तविक रो रही थीं, क्योंकि पहले ही कह चुके गोविंद संतिज सर्व विषयांस्तो पादमूलम। अब हमारा कोई नहीं है केवल एक आपको छोड़ करके, इसलिए अच्छी तरह हमने संसार छोड़ा है आपके लिए। और रास बिहारी ठाकुर कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट सो मैं लोहे की लाट। भगवान ने कहा तुम वरदान मांगो। गोपियों ने कहा सुनो हम बनिया नहीं है जो व्यापार करने आई हैं। क्या बात है, तुमसे कुछ नहीं चाहिए गोविंद, फिर हमें तो तुम चाहिए। ये गोपियों की उपासना है। और वास्तव में गोपियों ने कितना बढ़िया मांगा, शायद किसी ने नहीं मांगा, मांगने में सब चूक गए। गोपियों ने कहा गोविंद हमारे अंतःकरण को ऐसा कर दो, आज के बाद इस अंतःकरण में मांगने की भावना न जगे। भर्जिता क्वथिता धाना। आप लोग किसान बैठे हैं यहाँ तो अतर्रा का चावल बड़ा प्रसिद्ध है। धान को अगर उबाल दिया जाए और खेत में बोया जाए तो जमेगी क्या? नहीं जमेगी। अच्छा चलो आपकी बात मान। वो भरभूजा के यहाँ ले जाओ, भुजवा ले आओ, जमा डाल दो खेत में तो जमेगी? नहीं जमेगी। गोपियों ने दो उदाहरण भागवत में, भर्जिता क्वथिता। क्वाथ कहते हैं उबाल करके, भर्जिता माने भूज करके। जिस प्रकार भूंजी और उबाली हुई धान खेत में नहीं जमती, हे मदन मोहन, उसी प्रकार आज से इस अंतःकरण में कोई कामना न जगे। बस उस समय ठाकुर जी ने एक सुंदर सी लीला की है। गोविंद ने अपना चरण गोपियों की छाती पे रखा। अच्छा इसको कामी लोग बिटंडाबाद बनाते हैं, लेकिन आप देखिए भगवान ने अपना चरण गोपियों के हृदय पे क्यों रखा? हृदय में काम है। वो काम अगर काम हाथी है और हाथी अगर बस में होता है तो अंकुश से होता है। वो अंकुश कहाँ है? भगवान के श्री चरण में। जय ब्रह्म यज शिव पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक कन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा महे। श्री ठाकुर जी के चरण में अंकुश का चिन्ह है। अंकुश महामत्य गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। खर्व माने छोटा अंकुश। इतना पहाड़ जैसा हाथी को अगर कंट्रोल करता है तो एक फीता का अंकुश। गोविंद ने अपने बड़े कीमती चरण, जे पद चरण तरी ऋषि नारी, जे पद परसी तरी ऋषि नारी। दंडक पावन कानन ज्वारी, दंडक पावन कानन ज्वारी।
कपट कुरंग संग धरि धाये, कपट कुरंग भगवान के चरणों की जो विशेषता है, युगों में नोट है, ये चरण किस किस को मिले। और नंबर 1 में है मारीच। कपट कुरंग, भाई किशोर जी को तो नित्य सुलभ है, आहार निस्सुलभ है, एक क्षण के लिए बिलग नहीं है, लेकिन कपट कुरंग संग धर धाये। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वामी के श्री चरण उस कपटी मृग के पीछे भागे। हाँ, मारीच बोला ऐसे नहीं, हम आगे हो तुम पीछे हो, और हम दौड़े आप मेरे पीछे भागो, ऐसे मत भागना, पोज बना के भागो, धनुष खींचो और भागो। और हम देखें पुण्य पुण्य प्रभु बिलो की हो, धन्य नमो सम आम। और मारीच ने जैसा जैसा कहा वैसे ही ठाकुर जी करते चले गए। वही चरण ये ब्रज की गोपियों की छाती पे जिस समय मोहन ने पधराया, प्रेमियों, ब्रज की जो भावना है, ब्रज की जो उपासना है, ये अलौकिक है। यथातु ब्रज गोपी का नाम। प्रेम का उदाहरण कहीं मिलता है तो गोपी। आजकल के लोग कहते हैं हमने प्रेम विवाह कर लिया, लव मैरिज। तो मूर्ख हो। लव मैरिज केवल पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी ने किया तो बाई मीरा ने किया, और किसी ने नहीं, सबने काम मैरिज किया। सबने केवल भोग के लिए मैरिज किया, लेकिन प्रेम के लिए विवाह अगर किसी ने किया तो वो केवल मीरा ने किया। क्यों इस शब्द को गंदा करते हो? महारानी मीरा ने गिरधर से विवाह किया। पूरी सृष्टि का एक दूसरा उदाहरण नहीं है। प्रेम विवाह तो महारानी केवल मीरा ने किया और किसी ने नहीं। ये झूठी कहते हम तुमको प्रेम करते। हाँ, गोपियों से सीखो। गोपियां कहती हैं बाबरी बे अखियां जरी जाए जो सांवरो छोड़ निहारती गोरो। उन आंखों में आग लग जाए जिन्होंने गोरा आदमी देखा हो, यहाँ तक सांवरा दिख जाए। और आजकल के झूठा गाते हैं ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी जो तेरे सिवा देखें सपना किसी का। क्यों झूठ बोलते हो? प्रेम विवाह तो केवल और केवल मेरी मीरा कर सकती है। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। भगवान ने चरण को रखा। गोपियां आप तो काम पूर्ण काम हो गई। भगवान ने कहा आप जाओ। स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसान। अवकस कहते हैं घर को। ब्रज में अपने अपने घर में चले जाओ। गोपियां बोली कहा फांसी दिलाओगे, क्या करोगे? इतने दिन से तुम्हारे यहाँ है और सूर्योदय होने वाला है, विडंबना नहीं हो जाएगी? भगवान मुस्कुरा पड़े, गोपी जब तक तुम पहुंच नहीं जाओगी तब तक तुम्हारा घर नहीं जगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि मैंने तरीके से फील्डिंग करके योगमाया को बुला करके रात्रि बना देना। और रात्रि किसको कहते हैं? क्योंकि रात्रि केवल सोने के लिए होती है। हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण में 2 बातें वाल्मीकि जी कहते हैं। दिन में सोना पाप है, कोई सोता हो तो बुरा ना लगे, हम भी सोते हैं, लिखा है, लेकिन दिवा स्वापम वर्जयेत। और रात्रि में दही खाना पाप है। हमारे साधु तो नहीं पाते दही। महर्षि पाणिनि जी महाराज इतने उत्कट विद्वान थे कि उनकी विद्वत्ता को देखा तो देवता चिंतित हो गए। इनकी बुद्धि डाउन कैसे करें? तो ब्रह्मा जी बोले धीरे से रात में दही खिलाना शुरू कर दो, अपने आप मूर्ख हो जाएंगे। बुद्धि कुंद हो जाती दही खाने से।
हम निवेदन कर रहे थे भागवत में गोपियां आप काम हो गई, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। उदाहरण होता है, भगवान ने कहा अपने अपने घर चली जाओ, स्वान स्वान दारान गिर जाओ कसान, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक वो नहीं जगेंगे। यह जग जागही जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखें सपन अनेक। सोने को ही सोना नहीं कहते प्रेमियों, हमारे गोस्वामी जगने को भी सोना कहा। तुम संसार के झूठे व्यापार में लगे हो, यही सोना है। एक महात्मा थे, भिक्षा मांगने गए, उनको एक मैया ने एक शेर सत्तू दे दिए, चना के सत्तू। महात्मा को लोभ आ गया, खाएंगे नहीं, रखेंगे, बाजार ले जाएंगे और 180 रुपया के बिक जाएंगे। अब बिक जाएंगे, बाबा जी क्या करोगे? बोले एक छेरी ले लेंगे, छेरी जो साल में 3 बार बच्चा देती है। एक बच्चा 400 रुपया का जाएगा, 2000 रुपया हो जाएंगे। फिर एक गाय ले आएंगे, गाय लाएंगे, फिर वो उसका बछड़ा बेचेंगे, दूध बेचेंगे, रकम इकट्ठी हो जाएगी। फिर एक भैंस लेंगे, और भैंस का 10 लीटर दूध हो, 5 लीटर सीताराम, 15 लीटर होगा। एक साल में मोटी रकम हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा धन हो जाएगा तो एक 30 बाई 40 का मेन रोड पर एक प्लॉट ले लेंगे, फाउंडेशन बना लेंगे, एक कमरा लेटरिन बाथरूम बना लेंगे, फिर विवाह करेंगे। और विवाह करेंगे, फिर वो साथ में रहेगी। फिर एक बेटा जरूर होगा, और बेटा कहेगा पापा जी चाय पी लो, तो एक लात मारेंगे। और लात मारी, मारा, चौकी के ऊपर डबरा में सत्तू रखा था, सत्तू का घड़ा भड़ाम बोला, नीचे गिरा, बाबा जी जगे, राम राम राम, हमारा तो सर्वस्व सत्यानाश हो गया। शेरी मर गई, गाय मर गई, भैंस मर गई, मकान स्वाहा, पत्नी मर गई, सत्तू समाप्त। देखे सपना ये अनेक प्रकार, ये संसार के स्वप्न हमें भ्रमित कर रखे हैं। मोह निशा, ये मोह के कारण प्रेरणा से हम माया का ऐसा स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा लंबा चौड़ा टेंट डाल रखा है कि समेटना हमारे आपकी बस की बात नहीं है। जिस समय आंधी आएगी टेंट हिलेगा। सीताराम, ब्रजवासी सो रहे हैं, चिंता मत करो, जाग तो तुम रही हो केवल। कबीर कहते हैं, कबीरा सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संसार चकाचक है, सोने के पहले खाता जरूर है, इसको ब्यारू कहते हैं। शाम को कोई बिना खाए नहीं, हाँ, और उसमें भी दूध हो, सब्जी हो, सलाद हो, हाँ, बीच में फिर एक और कुछ हो, और सोते समय एक सिगरेट होए, क्योंकि सोने जा रहे हैं। कई लोग तो ठेके पे चले जाते, जहां लिखा रहता है देसी शराब, वो खाते हैं। फिर सोने के पहले केवल नींद के लिए इतना उपक्रम करते हो, ये मोह रात्रि है तुम्हारी। खावे और सोवे दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। गोपियों से कहा तुम जाओ, तुम्हारा पूरा ब्रज जागरा सो रहा होगा, तुम पहुंचोगी तब जग जाएंगे। देखो ये साधु जो हैं जगाने के लिए आते हैं, साधु जगाते हैं, चेताते हैं तुमको। चेताते माने पैसा खींचने का नाम। आजकल चेताने का अर्थ बड़ा खराब हो गया हमारी समाज में। बोले हम चेताने गए थे, वैसे चूल्हा चेता है। हमारे पुराने स्थानों में चूल्हा चेत गया, यानी चूल्हे में आग लगाने का नाम चेताना है। वो आजकल वो चेताना शब्द भक्तों में जोड़ दिया, बोले हम चेताने गए थे। चेत कहते हैं सावधानी को। जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामनी, विनय पत्रिका। देह के ऐसे जानो जैसे घन दामनी, इसको चेत कहते हैं। चेतरे गुमानी, और हम नहीं चेते। सहजों को सहज ही मिले, चेतो चेतन दास। भक्तमाल में कथा, सहजों को सहज ही मिले, अब चेतो चेतन दास।
तुम चेत जाओ। सहजोबाई बेचारी विवाह करने जा रही थी, उसी दिन गुरुजी को प्रणाम करने गई, रोज सत्संग करने जाती रही। तो सहजो आई प्रणाम करने, सजी सहजो क्या बात है महाराज हमारी विदा हो रही है। अरे राम राम सहजो, थोड़े जीवन के लिए मूड में सिंदूर धरा लिया। अरे राम राम, महाराज ने कहा बस, बोली बस महाराज अब विवाह नहीं होगा। तो सहजो को सहज ही मिले, अब चेतो चेतन दास। गोपियां आई हैं, भगवान आज गौचारण करने गए हैं। आज भगवान का अंतिम गौचारण लीला है। कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम केसी है, जो घोड़े का वेश बना के आया। बड़ा सुंदर घोड़ा है। घोड़ा तो सुंदर होता है, गधा कभी सुंदर नहीं सुना होगा आपने। गधा बहुत सुंदर है ना? घोड़ा तो सुंदर होता है। दाऊ दादा बोले लाला पास में मत जाइयो। हाँ क्यों? बोले मामा जी ने बढ़िया खिलौना भेजा है चुन के। भगवान बोले मामा खिलौना भेजे हो, भांजा न खेले, असंभव बात, हम तो खेलेंगे। ठाकुर जी पास में चले गए, उसने आराम से खुर बड़ी जोर से खुरखुराया और अपने खुरों से धरती खोदी, पूंछ खड़ी की, और तब तक तो भगवान ने दोनों चरण पकड़ लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज एक हाथ से घुमाया बढ़िया धोबिया पछाड़, जमुना जी के पत्थरों पे पटक के मार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय जब केसी मर गया, उसी समय नारद जी आ गए एकांत में। अंतिम दैत्य है केसी। पहले पूतना से वध शुरू किया और केसी की से पूर्णाहुति की। पूतना माने नख और केसी माने केस। दैत्यों का जो भी ढांचा है वो सब समाप्त हो गया। नारद जी वीणा लेके आ गए तो बोले ठाकुर जी के लेल नेत्र लाल लाल हो गए, हल्के से नेत्र के कोह में जल आ गया। क्या बात है प्रभु, क्या एक केसी मार करके दुखी? बोले दुखी नहीं है नारद, अब बहुत जल्दी हमें वृंदावन से मथुरा ले चलो। अब वृंदावन का मक्खन अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहते कहते गोविंद भावुक हो गए। बोले नारद 11 वर्ष हो गए, हमारे पिता माता अभी तक जेल में है। अच्छा बच्चा जब समझदार हो जाता तब घर गृहस्थी की बातें समझता है, उसके बुद्धि पे वजन आता है। बहुत दिन बाद गोविंद को अपने पिता और माता का स्मरण आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आप क्या इन ब्रजवासियों को छोड़ पाएंगे? भगवान ने कहा नारद कर्तव्य बहुत कठोर होता है, ये छोड़ने पकड़ने की तो विधि व्यवस्था परमात्मा की है। छोड़ने पर आ जाए तो कीमती से कीमती पदार्थ छोड़ना पड़ेगा। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति। नारद जी ने कहा प्रभु हम तो आपके प्रेम को देख करके शांत थे, चलिए एक लीला और बनाते हैं। नारद जी तुरंत कंस के यहाँ पहुंच गए। कंस उदास बैठा है और उदास बैठा कंस, नारद जी ने कहा एक बात बताओ, आपने जो आंदोलन चलाया था वो कहां तक पहुंचा? नारद जी बोले बाबा जितने भेजते हैं कोई नहीं लौटता, सबकी चिट्ठी आ जाती है। जितने भेजे पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिरासना, बड़े बड़े दुर्दांत दैत्य भेजे, कोई लौट के नहीं आए। नारद जी बोले काम करो, अब राक्षस मत भेजो, अब बालकों को बुला लो। आ जाएंगे? बोले बिल्कुल, एक योजना है, एक योजना है, क्यों नहीं आएंगे? क्या योजना है? बोले आपके विवाह में जो दहेज मिला था उसमें एक हाथी दिया था महाराज जरासंध ने जिसका नाम कोबलिया पीठ है, और एक धनुष दिया था जिसका नाम प्रजागर है। धनुष तोड़ने का मेला लगा दो, हाथी दरवाजे पर खड़ा कर दो। वो बालक जिस समय आवे महावत से कह दो कि अंकुश से उद्वेलित कर दे, हाथी कुचल के मार डालेगा। लेकिन एक बात है, अगर एक चिट्ठी अक्रूर के हाथों नंद के यहाँ भेज दोगे तो नंद जी बालकों को अवश्य भेज देंगे, नहीं तो मैया यशोदा बाहर नहीं निकलने देती मोहन को। आने दो, बारिश समय है उसका, और अब नहीं बारिश आएगी तो कब आएगी?
अब अगर बारिश नहीं आई तो बारिश का दुर्भाग्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। बोले कंस ने देखा और कंस मर गया। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। देखो अगर मौत देख लोगे तो तुम मर जाओगे। प्रमाण रावण ने हनुमान जी से कहा मृत्यु निकट आई खल मृत्यु निकट आई खल तोई। मृत्यु निकट आई खल तोई। मृत्यु निकट आई खल तोई। लागे अधम पचावन तोहि। लागे अदम बचावन तोई। रावण बोला हनुमान जी से मौत आ गई। हनुमान जी बोले आपको क्या कैसे पता हमारी मौत का? बोले हमें दिख रही है। हनुमान जी बोले उल्टा हुई है कहे हनुमाना, जिसकी मौत है उसी को दिखती है। इसका मतलब श्रीमान जी सावधान हो जाओ, मुश्किल में 48 घंटे बस। अगर आपको मौत दिखने लग जाए हाँ तो व्यवस्था ठीक ठाक कर ले। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम। कंस ने भगवान के स्वरूप में मौत देखी और ऊंचे मन से गिरा, और जैसे ही गिरा वैसे ही भगवान ने मरे मराए कंस के केस पकड़े। वो केस क्यों पकड़े आप सब जानते हो। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं इसकी। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कथा होनी चाहिए। देखो एक बार वेदवती नाम की कन्या के केस रावण ने पकड़े, रामावतार हो गया। देवकी के केस कंस ने पकड़े, कृष्णावतार हो गया। वेदवती कन्या के पकड़े रामावतार हो गया। और दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े तो वस्त्रावतार हो गया। माताओं क्षमा करना, माताओं के केस में धर्म बसता है। और कोई धर्म पे हाथ लगाएगा तो भगवान को डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन अब अवतार नहीं होगा। अवतार क्यों नहीं होगा? ये सैलून में जाती है और बंदरिया बन के चली आती है। अब केस ही नहीं है, कोई क्या पकड़ेगा। और भारतवर्ष में तो कोई बहू बेटी विधवा होती तब बाल बनते। शुभाशुभ कर्म में पुरुषों के बाल बनते हैं। केसाह बसंती पापानी, पुरुषों के केस में पाप बसते हैं। हमारे यहाँ भी तो कोई शरीर छूटे, हमने देखा आज मलुकपीठ जी भद्र हो गए। राघवाचार्य जी का शरीर छूटा तो मलुकपीठ जी, क्योंकि शुभाशुभ में केस पुरुषों को बनवाना चाहिए। अब तो नए लड़के महतारी बाप की 13 में बाल नहीं बनवाते। बोले क्या बोलते, मॉडल बिगड़ जाएगा मॉडल। वो वैसे भले घोड़ा गधा कैसे बाल रोज बनवाते घूमते हैं। ये धर्म शास्त्र है। भगवान ने मरे हुए कंस के केस पकड़े, घसीटा। दाऊ दादा बोले लाला छोड़ दो, मामा मर गए। और बाल लीला, कंस को भगवान ने बाल लीला में मारा। हाँ मामियों से कहा मामी हमें पता नहीं मामा कब मर गए, हम तो खेल रहे मामा के संग बार पकड़ कर। जैसे ही कंस मारा वैसे उग्रसेन जी ने मोहन को कहा स्नान करो और जाकर के मथुरा का सिंहासन स्वीकार करो। बोले नाना जी हमें हमारे पूर्वजों का श्राप है। ययाति ने हमारे पुरखे यदु को श्राप दिया कि तुम कहीं राजा नहीं बनोगे, क्योंकि यदु ने अपने पिता ययाति को जवानी देने से मना कर दिया। और अब तीर यदुर वंश से, हम यदु वंश में हैं, हम आपका राज्य नहीं लेंगे। फिर राजा कौन बनेगा? राजा आप बनो, हम सुरक्षा करेंगे। और हम यूं कहते ठाकुर जी हमारे किसी का धन नहीं चाहते, क्योंकि धन पर आओ बिसते बिस, अपना धन ही विष है तो पराया धन तो फिर और बड़ा कोबरा का जहर है। जहर क्या है? बोले आपके उपयोग से जो आपके पास ज्यादा है उसी का नाम जहर है, उसी से मरोगे। तो आपके उपयोग से जो आपके पास ज्यादा इकट्ठा हो रहा उसी का नाम जहर है। एक संत कहते थे 4 धन नहीं लेना चाहिए। नानी का खराब धन, कोई नाना का धन है, नानी का धन खराब है। नानी का पानी का, जो दूध में पानी मिला के बेचते, आज नहीं तो कल देख लेना। जजमानी का, एक कर्मकांडी ब्राह्मणों के लड़के देखो सब पागल ही पैदा होते।
उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। नानी का, पानी का, जजमानी का, बेईमानी का, चार धन बिल्कुल खराब, इनसे बिल्कुल बचो। भगवान ने अपने नाना का अभिषेक करा करके वो मथुरा के प्रशासन की व्यवस्था सुदृढ़ की है। और सबसे पहले कंस वध के मारने के बाद अपनी मामियों के पास गए गोविंद और क्षमा मांगी और सीधा कह दिया आपका मन रुचे तो मथुरा में रहो, नहीं तो नाना के यहाँ चली जाना। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, ठाकुर जी रावण को मार करके रावण की मां केकसी के पास गए, क्षमा मांगे, क्योंकि रावण ब्राह्मण वंश समुद्भूत था। भगवान मर्यादा का बहुत रक्षण करते हैं। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कथा सुनाते थे अयोध्या के संत, लक्ष्मण जी से भगवान बोले तुम 4 धाम की यात्रा करो। बोले प्रभु आपको छोड़ के 4 धाम? तो बोले तुमसे हल्का सा एक पाप हुआ है। क्या? बोले तुमने सूपनखा का स्पर्श किया। सूपनखा ब्राह्मण कन्या छुआ तो भाई ऑपरेशन किया होगा, भले दूर से मारी हो फेंक के, लेकिन टच तो हुई हुई। कहने का मतार्थ है भगवान मर्यादा में अति सावधान है। और एक रात्रि हुई है, सवेरे नंद ने सखाओं से कहा मोहन से कहो आप कह के आए हो पर स्वागतवान। ठाकुर जी ने मधुमंगल से कहा कि नाना की भी इच्छा नहीं है, प्रेमी एक सूत्र देंगे आपको। जैसे सुमंत जी भगवान को गंगा तट छोड़ करके अयोध्या गए, क्या हुआ वो सबके सामने है। जबकि सुमंत के पुत्र नहीं है, ये नंद के आत्मज हैं। भला बताओ नंद पे क्या बीती होगी। और यशोदा जी ने तो कह दिया तुम असली पिता नहीं हो। क्यों ऐसा क्यों बोलती हो? भगवती यशोदा कहती हैं असली पिता तो दशरथ थे, पुत्र चले गए तो स्वयं नहीं जा पाए, प्राणों को भेज दिया। हम आप जिंदा बैठे हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने मथुरा का शासन सुदृढ़ किया है। और सुदृढ़ करके अब कथा भगवती यहीं विश्राम लेंगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कल कथा का विश्राम दिवस है। भगवान